नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्थिक धारा डिजिटल और आपके साथ मैं हूं श्वेता पांडे। ईसीएल की नारायणकुड़ी ओसीपी, ये ओसीपी एग्रा पंचायत के अंतर्गत आती है और इस खदान में अपनी अवैध खदान चला रहे थे कोयला तस्कर जयदेव। चाल धंसने से मच गया यहां हंगामा और 3 लाशें इस अवैध खदान से बाहर निकाली गई। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने 7 लोगों के चाल धंसने के बाद मौत का दावा किया और 7 लोगों की बकायदा नाम की सूची भी जारी की, लेकिन पुलिस ने 3 ही लाशें निकाली और इसके बाद बंद हो गया रेस्क्यू ऑपरेशन। सब कुछ मैनेज हो गया, पर सवाल ये उठता है कि उन 4 लोगों का हुआ क्या? क्या वे जीवित है या अब भी उस मलबे में दबे पड़े हैं? सवाल यह भी उठता है कि इतने बड़े हादसे के बाद कोयला तस्कर कैसे साफ साफ बचकर निकल गए? ना किसी नेता ने इसके लिए आवाज उठाई और ना ही किसी अधिकारी की, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। 70 के दशक में एक फिल्म आई थी राजेश खन्ना की, नाम था रोटी, और इस फिल्म का एक गाना काफी मशहूर हुआ था। ये पब्लिक है, सब जानती है। इसी रोटी की खातिर उन ग्रामीणों को मौत के मुंह में भेजा जाता था और इसका सीधा लाभ उठाते थे कोयला तस्कर। ये पब्लिक है, सब जानती है। अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। 2 सप्ताह पहले ही किया था खुलासा आर्थिक धारा ने। शुरू हो गई है कोयला तस्करी। ईडी सीबीआई को मिल रही है खुली चुनौती। बढ़ा दबाव तो कोयला तस्करों ने बदल दी अपनी रणनीति। बनारस कोलकाता सप्लाई करने के बजाय लोकल में ही शुरू हो चुकी है सप्लाई। दबंगई देखिए कोयला तस्करों की। ईसीएल की चालू नारायणकुड़ी खदान में ही खोल दी अपनी खदान। न किसी का डर न किसी का भय। चौल धंस गई, 3 शव निकले, 4 हैं गायब। नहीं है चिंता किसी को इनकी। इन कोयला तस्करों को परवाह नहीं होती इन मौतों की। ग्रामीण कहते हैं इसका खुलासा दबी जुबान में। जयदेव के गुर्गे करते थे संचालन कोयला खदान का। खुलेआम चलता था उनका अवैध डिपो। कोयला चोर ग्रामीणों को क्या मिलती है कोयले की कीमत? फकत 200 रुपये प्रति टन। कोयला तस्कर बेचते हैं 8000 रुपये प्रति टन। मरते हैं ग्रामीण, अय्यासी करते हैं कोयला तस्कर। कुदरत भी अजीब खेल खेलती है। महावीर कोलियरी खदान दुर्घटना पर बनी फिल्म मिशन रानीगंज। यह दुर्घटना हुई थी नारायणकुड़ी सीम में। वर्ष 1989 में शहीद हुए थे 6 मजदूर। फिल्म रिलीज हुई 6 अक्टूबर को इसी साल। अभी स्क्रीन पर ही है यह फिल्म, लेकिन फिर ईसीएल के ही नारायणकुड़ी ओसीपी में हो गई दर्दनाक घटना। 11 अक्टूबर को 3 शव निकले, 4 लापता, यानी कुल संख्या 7। एक ही सप्ताह में नारायणकुड़ी ने दिखा दिया अपना कमाल। 34 साल के अंतर में 2 दुर्घटनाएं। एक और संयोग देखिए, रानीगंज में ही दामोदर नदी किनारे नारायणकुड़ी स्थित है। वहां 1932 में कोयला खदान लिया था प्रिंस द्वारिकानाथ टैगोर ने। कोयला उद्योग से ही था उनका अगाध प्यार, लेकिन नारायणकुड़ी में उनकी प्रतिमा ही उपेक्षित कर कोने में स्थापित कर दी प्रशासन ने। क्या उनकी उपेक्षा नारायणकुड़ी से जुड़ गई है? अंधविश्वासी दोनों दुर्घटनाओं का संबंध प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर की आत्मा की बेचैनी से भी जोड़ रहे हैं। उनका दावा है कि देना होगा प्रिंस द्वारिकानाथ को उचित सम्मान। सबकी अपनी अपनी सोच, सबका अपना नजरिया। इस दुर्घटना ने कर दिया है साबित, चल रही है कोयला तस्करी धड़ल्ले से। सिंडिकेट है पूरी तरह सक्रिय, नहीं है किसी का भी डर। सिर्फ बदल ली है अपनी रणनीति। दबंगता तो यह कि अपना खदान भी नहीं तलाशना है, ईसीएल की खदान में ही कर लेना है प्रोडक्शन। ईडी, सीबीआई, पुलिस, सीआईडी को रखा है ठेंगे पर। करोड़ों की कमाई और अय्याशी। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल का है दावा, सील लिफाफा पहुंचता है हर एक टेबल पर।
माँ दुर्गा का आगमन होने वाला है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए। ईसीएल अधिकारी हो या पुलिस अधिकारी, सीआईडी हो, सीबीआई हो, ईडी हो या नेतागण, सभी अपना दायित्व अच्छी तरह से निभाए और शहरी हो या ग्रामीण, गरीब हो या अमीर, जीने का अधिकार सबको है। आज के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अब आइए शिल्पांचल की छोटी बड़ी खबरों को देख लें फटाफट। आसनसोल रेल मंडल की तपसी रेल साइडिंग पर बन रहे ओवरब्रिज को जल्द पूरा करने की मांग उठाई स्थानीय लोगों ने। रैक के लगने से हो रही है जाम की समस्याएं लगातार। अजय नदी से 5 दिनों बाद बरामद हुआ डूबे युवक आयान मंडल का शव। परिजनों ने लगाया मृतक के दोस्तों पर हत्या का आरोप। एक बार फिर फूटा दुर्गापुर स्टील प्लांट के कर्मियों का गुस्सा। बोनस व एरियर की मांग पर 7 यूनियनों ने गेट जाम कर किया प्रदर्शन। आसनसोल के रविंद्र भवन में सीटू से संबद्ध कोलियरी मजदूर सभा ऑफ इंडिया के अधिवेशन में निजीकरण के विरुद्ध उठी आवाज। सीटू के राष्ट्रीय महासचिव डीडी रामानंदन ने कहा, निजीकरण के खिलाफ मजदूर हों एकजुट, जल्द होगा आंदोलन। एआईएमआईएम नेता दानिश अजीज के नेतृत्व में फिलिस्तीन बचाओ रैली का आयोजन, पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऐसे और भी मुद्दे उठाए जाएंगे। जुड़े रहिए आर्थिक धारा के साथ।